आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन। पटना जिले में मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा और सोन नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना सिटी, दानापुर, मनेर और अन्य निचले क्षेत्रों में जल भराव हो गया है। दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी दिव्या शक्ति ने बताया कि प्रशासन द्वारा स्थिति की सतत निगरानी की जा रही है और जरूरतमंदों को निकालने के लिए नावों की व्यवस्था की गई है। हम लोगों के द्वारा लगातार नदी में बढ़ते जल स्तर का मॉनिटरिंग किया जा रहा है और साथ ही साथ हम लोगों के द्वारा सभी अपने रिलीफ सेंटर्स को चिन्हित करके वहाँ पे जो भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनकी तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ अगर लोग वहाँ से मूव आउट करना शुरू करते हैं तो उनके लिए नावों की व्यवस्था कर ली गई है। राजधानी पटना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त सीधे किसानों के खाते में भेजने के लिए राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के 74 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान असली वैज्ञानिक हैं जो धरती से जीवन उपजाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने किसानों से खेती में नवाचार अपनाने की अपील की और कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा है, प्राण है और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं मालिक नहीं, मैं सेवक हूँ। इधर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का कार्य लगातार जारी है। 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के निर्देश पर निर्वाचक सूची के संबंध में दावा और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 2 अगस्त से 1 सितंबर तक विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। यह कैंप सभी अंचल कार्यालयों और शहरी निकायों में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां आम नागरिकों को नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन में सहायता दी जा रही है। मिशन मोड में दावों और आपत्तियों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 5 दिवसीय इस सत्र में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया। राजद विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे, जबकि जेडीयू और बीजेपी के विधायकों ने जंगल राज का प्रतीक बताकर हेलमेट पहनकर सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हंगामे के बीच कुछ विधेयकों को भी पारित किया गया। एम्स पटना में भीष्म क्यूब पर आधारित एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह एक अत्याधुनिक मेडिकल डिवाइस है जो फील्ड में मिनी आईसीयू की तरह काम करता है। ट्रामा विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि यह डिवाइस घायलों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही स्थिर करने में मदद करेगा और ट्रामा केयर के क्षेत्र में बिहार के लिए एक बड़ी क्रांति साबित होगी। कि अगर कोई आपदा, कोई विपदा आती है तो हम मिल करके कैसे गोल्डन आवर का जो कंसेप्ट है जिस पर भीष्म क्यूब बना हुआ है, जो कि स्पेसिफिक जो नंबर से टैग RFID का कंसेप्ट है, अगर किसी को चेस्ट ट्यूब डालना है तो स्पेसिफिक बॉक्स में पड़ी हुई है। कोई भी एक ले आदमी को भी पता होगा कि चलो 72 नंबर का बॉक्स निकाल दो, उसमें ये सामान है और वो क्विकली हम किसी मरीज का मैनेज कर सकते हैं। अब OT टेबल की बात है, बीइंग अ सर्जन मैं कह सकता हूँ कि आप सीन साइट पे बताइए कितना डिफिकल्ट होता है किसी भी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त स्थल से अस्पताल तक लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर पटना से नई दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। साथ ही पाटलिपुत्र जंक्शन पर वंदे भारत रेक मेंटेनेंस डिपो और अन्य रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने बताया कि इन ट्रेनों में आधुनिक सामान और स्लीपर श्रेणी के कोच होंगे, जिनमें पैंट्री सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अमृत भारत चलाई गई है दरभंगा से लखनऊ, मालदा से लखनऊ, पटना से दिल्ली और मोतिहारी से। यह एक बिहार जनता के लिए कैसी उपलब्धि है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। इसमें जैसा आपको पता है ये जो गाड़ी है ये इसमें केवल जनरल क्लास और स्लीपर रिजर्व भी अनरिजर्व भी है, पर केवल जनरल क्लास है और इसके अंदर पेंट्री की भी व्यवस्था है। इधर पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस 2025 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर S त्यागराजन और वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने मैदान का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। पूरा मैदान 4 जोन में बांटा गया है, जहां भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष रंजन।